हाजिर है एक नए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने वर्ब का नाम सुना होगा। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप इसकी पहचान नहीं कर सकते तो सेंटेंसेस जब आप कर रहे होते हैं तो उसमें स्ट्रक्चर में आपने ये ज़रूर सुना होगा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो वर्ब एक बहुत बड़ा क्या है टॉपिक है। जिस तरह वर्ब के मैन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब्स, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। तो आज हम करेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब की पहचान क्या है, कहाँ कहाँ ये चेंज हो सकते हैं, किस तरह हम इसकी पहचान करेंगे, तो ये सारा कुछ इस क्लास में डिस्कस होने जा रहा है। अगर आपने अब वीडियो क्लिक की है तो लाइक्स कमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, ना सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है, लेकिन एक बार ये वीडियो पूरी देखनी है। पूरी देख लेना। जब देखेंगे उसके बाद अगर आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेटिव थी, कुछ आपको मिला है, तो उसके बाद आप पर डिपेंड करता है कि आप लाइक, कमेंट, सब्सक्रिप्शन दे देते हैं या नहीं दे देते। तो टाइटल हमने लिखा है फाइनाइट वर्ब्स। Finite word which would change with change in tense, person, number। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो इन तीन चीज़ों के साथ अपना जो क्या है चेहरा क्या है बदल देता है, अपनी फॉर्म को क्या है चेंज कर लेते हैं। जब टेंस तब्दील होता है तो उसके साथ वो चेंज हो जाता है, पर्सन्स तब्दील होता है उसके साथ वो तब्दील हो जाते हैं, और नंबर्स के साथ भी ये तब्दील होता रहता है। आसान सी क्या है ट्रिक के तौर पर अगर आप समझना चाहे तो फाइनाइट वर्ब जो होते हैं वो गिरगिट की तरह होते हैं। गिरगिट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये एक रिप्टाइल है। जब भी किसी कलर के साथ इसके साथ जो भी कलर नज़दीक आ जाता है, यानी जिस कलर के पास ये हो वो उसी क्या है वो कलर इस पर पूरा जिस्म पर क्या है ये वो कलर ओढ़ लेता है, उसी कलर में ये मैच होना शुरू हो जाते हैं। तो ये फाइनाइट भी क्या है एक गिरगिट की तरह आप समझ सकते हो कि ये टेंस के साथ, पर्सन के साथ और नंबर के साथ ये चेंज होता रहता है। तो पहले देख लेते हैं कि ये टेंस के साथ किस तरह चेंज होता है। ये देख ले, सेम क्या है वर्ब है, हमने उसके साथ मुख्तलिफ टेंस में इसको इस्तेमाल किया है, और ये क्या है टेंस के साथ इसने अपने टाइप्स को या फॉर्म को चेंज किया है। पहला क्या है ही प्लेज विद मी, विद देम। तो यहाँ क्या है इसका फॉर्म है PLAYS इसके साथ लगा है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब यही सेंटेंस क्या है हम अब यही वर्ब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यानी टेंस को चेंज कर लेते हैं। ये प्रेजेंट का था, ये पास्ट का है, तो ही प्लेड विद देम। अब यहाँ वही प्ले का वर्ब है, लेकिन यहाँ इसकी फॉर्म क्या है चेंज हो गई। अब सेकंड एग्जाम्पल देख ले राइट का, दे राइट इन एप्लीकेशन टू मी। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है सेंटेंस है, और ये वर्ब जो है अब हम पास्ट इंडेफिनिट में देखेंगे कि दे रोट इन एप्लीकेशन टू मी। अब यहाँ वर्ब क्या है राइट ही है वही, लेकिन टेंस जब चेंज हुआ तो उसके साथ ये भी क्या है गिरगिट की तरह इसने अपना चेहरा, अपना रंग क्या है तब्दील कर दिया। तो ये चेंजेस हो गए। जब टेंस में चेंज आ जाए तो ये वर्ब क्या है इसके साथ चेंज हो जाएंगे। अब देखते हैं जिस तरह मैंने लिखा था कि पर्सन्स के साथ ये किस तरह तब्दील होंगे। तो पर्सन क्या है आई, ही, शी, दे, यू, वी, एट एंड सिंगुलर, नेम इट एक्सेट्रा। इनको क्या कहते हैं पर्सन्स कहते हैं। तो आई जो है ये क्या है फर्स्ट पर्सन है, और यू तो मैंने नहीं लिखा है, बहरहाल वो यू जो है वो सेकंड पर्सन है, और ही, शी, एट और दे ये थर्ड पर्सन है। तो यहाँ ये फर्स्ट पर्सन के साथ हम लगा देते हैं, तो किस तरह ये देखते हैं कि किस तरह ये चेंज होता है। आई प्ले विद देम, ये भी क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस है। अब यही सेंटेंस हम क्या कर लेते हैं कुछ और तरह से, यानी ये पर्सन जो है इसका हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ आई लगा था, यहाँ हमने क्या किया है पर्सन्स को चेंज किया, थर्ड पर्सन हमने लगा दिया। ये फर्स्ट पर्सन था, यहाँ हमने थर्ड पर्सन लगा दिया। अब थर्ड पर्सन के साथ हम देख लेते हैं कि ये वर्ब किस तरह चेंज होता है। ही प्लेज विद देम,
यहाँ सिर्फ प्ले आया था और यहाँ प्लेज आ गया, यानी वर्ब प्ले जो है इसने अपने साथ एस का इजाफा कर दिया। किस वजह से कर दिया? अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि ये प्ले और प्लेस कहाँ आता है, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि ये क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। बहरहाल यहाँ पर्सन जब चेंज होंगे तो वर्ब अपने फॉर्म को चेंज करता रहेगा। अब दूसरा क्या है, थर्ड पर्सन जो है वो देख ले, शी वॉशेज द फ्लोर। अब ये थर्ड पर्सन है, ये भी थर्ड पर्सन है, लेकिन मसला क्या है, ये सिंगुलर है, ये क्या है, प्लूरल है। तो ये थर्ड पर्सन प्लूरल जब हम इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ वॉशेस था, ईएस इसने अपने साथ लिया था, ये वॉश जो वर्ब है, अब यही वर्ब वॉश है लेकिन इसने अपने साथ क्या है, ईएस नहीं लिया है। तो ये क्या हुआ, ये पर्सन जब चेंज होते रहे तो उसके साथ ये वर्ब ने अपने फॉर्म को चेंज किया। अब आ जाते हैं नंबर तक कि नंबर क्या है। जिस तरह मैंने टेंस, पर्सन और नंबर लिखे थे, नंबर्स किस तरह होंगे। अब ये है मैंगो, मैंगो इज अ गुड फ्रूट, मैंगो एक अच्छा फल है। तो जब इसकी नंबर में चेंजेस आ जाएगी, मतलब क्या, ये यहाँ सिंगुलर है, मैंगो है, एक है, अगर हम इनको प्लूरल फॉर्म में लेके इसकी ये नंबर हम चेंज कर ले, जमा कर ले, तो इसके साथ क्या है, ये वर्ब चेंज होगा। किस तरह होगा, मैंगोज आर गुड फ्रूट्स। तो यह क्या है, आर आ गया, तो यह भी इसने अपना क्या है फॉर्म जो है वो चेंज कर लिया। तीसरा एग्जाम्पल देख ले, द स्टूडेंट इज राइटिंग। अब यहाँ स्टूडेंट जो क्या है, सिंगुलर है, यहाँ इसके साथ वर्ब क्या है, इस फॉर्म में आ गया है, सिंगुलर फॉर्म में आ गया है। लेकिन अगर इस स्टूडेंट की हमने क्या कर दी, प्लूरल फॉर्म लिख दी, स्टूडेंट्स इसके साथ जब हमने एस लगा दिया, नंबर इसके हमने चेंज कर दी, सिंगुलर टू प्लूरल हमने कर दिया, तो वर्ब भी क्या है, यहाँ चेंज हुआ, आर हो गया। द स्टूडेंट्स आर राइटिंग, तो ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है, ये नंबर के साथ इसने क्या है, अपने वो फॉर्म जो है उसने चेंज कर दिए। तो होप दैट कि ये आपको समझ आ गया होगा। ये जो है फाइनाइट थी, इसके एक अलग वीडियो में, इसके बाद जब मैं वीडियो एक और रिकॉर्ड करूंगा तो उसमें क्या होगा, उसमें नॉन फाइनाइट वर्ब में इस्तेमाल होगा।